नमस्कार, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। सीधी में बेकाबू वाहन ने राहगीरों को कुचला, हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 गंभीर। इधर छिंदवाड़ा में शराबी ड्राइवर ने 3 वाहनों को मारी टक्कर, 1 युवती घायल। ग्वालियर में एक परिवार के 3 लोगों ने खाया जहर, इलाज के दौरान पिता और बेटे की मौत। घटना की जांच में जुटी है पुलिस। इंदौर में 3 दोस्तों के बीच नशा करने को लेकर विवाद, नाराज नाबालिग ने खाया जहर, इलाज के दौरान लड़की की मौत। दिल्ली में आज नहीं बल्कि कल होगी कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, बची हुई सीटों पर होगा प्रत्याशियों का ऐलान। 2 नामों के पैनल को सिंगल करने में जुटी है कांग्रेस। एमपी और छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि। भोपाल समेत एमपी के 5 संभागों में बारिश और ओले का अलर्ट। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट, खुशियां आपकी, रंग हमारे। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 2 बड़े अपडेट के साथ। सीधी में बेकाबू वाहन ने राहगीरों को कुचल दिया है, हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को फिलहाल जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। मझौली थाना क्षेत्र के छूही गांव का यह हादसा बताया जा रहा है। छिंदवाड़ा में जबकि शराबी ड्राइवर ने 3 वाहनों को टक्कर मार दी। वीआईपी रोड पर 3 वाहनों को टक्कर मारी गई है, 1 युवती घायल है और इस हादसे के बाद लोगों ने जमकर वहां पर बवाल काटा है, हंगामा किया है। कोतवाली पुलिस ने हालांकि मामला दर्ज कर लिया है, शराबी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। तो ये 2 बड़े अपडेट 2 बड़े शहरों के देखिए, किस तरह से सीधी में अनियंत्रित वाहन ने राहगीरों को कुचला और छिंदवाड़ा में कैसे शराबी ड्राइवर का बेकाबू रफ्तार ने लोगों को कुचल दिया। विस्तार से इसी खबरों पर अब नजर डालते हैं। तो सीधी से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। अनियंत्रित वाहन ने राहगीरों को कुचला है, हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मनोज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या हुआ था वहां पर, बताएं। जी बिल्कुल, जैसा कि सीधी व्यवहारी मुख्य मार्ग में ये जो दर्दनाक हादसा हुआ है, तो तेज रफ्तार बुलेरो वाहन ने अनियंत्रित होकर राहगीरों को 2 अलग जगहों पर कुचला है, जहां पर 2 महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही 2 जो लोग गंभीर घायल थे उनको जिला चिकित्सालय सीधी में भर्ती कराया गया था। देर रात उपचार चालू हुआ था, जहां पे अभी उनकी स्थिति नाजुक से बेहतर बताई जा रही है। साथ ही उनका लगातार उपचार जारी है। अगर इस घटना को देखा जाए तो ये पूरी घटना वाहन के सिर्फ अनियंत्रित होने और तेज रफ्तार का कारण बताया जा रहा है। जहाँ पे ये एक बार पहले एक्सीडेंट ये वाहन बोलेरो वाहन करता है, जहाँ पे 2 लोगों को ठोकर मारता है, 2 लोगों की ऑन स्पॉट पर मौत हो जाती है। इसके बाद ये और अनियंत्रित आग करीब 200 मीटर आगे जाके पुनः ये एक्सीडेंट करता है, जहां पर कि 3 लोगों में 1 की मौत हो जाती है और 2 गंभीर लोग घायल होते हैं। तो इस तरह अगर देखा जाए तो किसी प्रकार से वाहनों पे डर नहीं है, किसी प्रकार से लगाम नहीं है। चलिए मनोज, आप नजर बना के रखें, अपडेट आपसे लगातार हम लेते रहेंगे। इधर छिंदवाड़ा से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। शराबी ड्राइवर ने 3 वाहनों को टक्कर मारी और वीआईपी रोड पर ही पूरा हादसा हुआ है। 1 युवती की घायल हो गई है, लोगों ने जमकर हंगामा किया है। वहां पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर शराबी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। तो शराबी ड्राइवर ने 3 वाहनों को टक्कर मारी, छिंदवाड़ा में 1 युवती घायल है और वहां पर लोगों ने फिर जमकर बवाल मचाया है। अजय द्विवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कैसे हुआ हादसा, बताएं अजय।
कल देर रात थाना कोतवाली के वीआईपी रोड की घटना है। शराब से के नशे में झूम रहे ड्राइवर ने, वाहन चालक ने 3 वाहनों को टक्कर मारी है, जिसमें एक युवती घायल हुई थी और उसके घायल होने के बाद उसको जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया। वहीं जो राहगीर थे, स्थानीय लोगों ने बहुत हंगामा किया। शराब के नशे में चूर चालक झूम रहा था, उसको होश ही नहीं था कि वो किस तरह से गाड़ी ड्राइव कर रहा है। बीच बचाव करते हुए कोतवाली पुलिस ने उसको फिर गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। लेकिन यह घटना बहुत ही भयावह थी। शराब के नशे में वाहन चला रहे चालक को पता ही नहीं कि वो कर क्या रहा है, होश में ही नहीं था। बहुत ही यानी घटना बहुत ही खतरनाक। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ग्वालियर में डकैती की कोशिश में गिरफ्तार किए गए आरोपी की अब मौत हो गई है। कर्नाटक के ज्वेलरी शॉप पर डकैती की कोशिश इसने की थी। ग्वालियर रेलवे स्टेशन से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस की फायरिंग में घायल हुआ था और अब जो परिजन हैं वो पुलिस पर हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। परिजनों ने जांच के बाद कार्रवाई की मांग की है और जांच में जुटे हैं पुलिस के अधिकारी इस पूरे विषय पर। तो कर्नाटक के ज्वेलरी शॉप पर डकैती की कोशिश आरोपी ने की थी और ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर फायरिंग के दौरान ये घायल भी हुआ था। हालांकि अब जब इसकी मौत हो गई है तो इसके जो परिवार वाले हैं उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि हत्या की है पुलिस वालों ने, आरोप लगाया है पुलिस वालों पर। सिवनी के इंदिरा जिला चिकित्सालय में प्रसव के बाद एक महिला की मौत हो गई और घटना के बाद मृतक महिला के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा मचाया। अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। सूचना मिलने पर कोतवाली प्रभारी पुलिस की जो टीम है वो अब मौके पर पहुंची, लोगों को समझाइश दी, मामला शांत करवाया। जानकारी के मुताबिक प्रसव पीड़ा होने के बाद परिजन ने महिला को अस्पताल में दाखिल कराया था। दोपहर उसने एक बच्ची को जन्म दिया और प्रसव के थोड़ी ही देर बाद महिला की तबीयत बिगड़ी और कुछ ही देर बाद उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद परिजन गुस्सा गए, लापरवाही पर आरोप लगाया डॉक्टर्स पर और रिश्वत मांगने का भी आरोप लगाया और अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। भांजी है ये, और जब भांजी पहले से स्वस्थ थी, बढ़िया थी, जब यहाँ लेकर आया मैं तो उसको ऑपरेशन के लिए बोला मैडम ने और ऑपरेशन करा और उसके बाद से ब्लीडिंग नहीं रुकी। इनकी लापरवाही की वजह से उस लड़की की जान गई। ग्वालियर में 72 साल की रिटायर्ड बुजुर्ग शिक्षिका के साथ साइबर ठगी की वारदात सामने आई है। पीड़ित रिटायर्ड शिक्षिका शहर के मुरार थाना क्षेत्र की सीपी कॉलोनी की रहने वाली है। ठगों ने मुंबई पुलिस विभाग का अपने आप को बताकर महिला के खिलाफ हैरेसमेंट और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर 24 मामलों में एफआईआर दर्ज हो गई है, ऐसी सूचना दी गई इस महिला को। फिर पुलिस गिरफ्तारी का डर दिखाया और आरोपियों ने 52 लाख रुपए उनसे ठग लिए। बुजुर्ग महिला ने इसकी शिकायत साइबर क्राइम ब्रांच से की है। पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। 14 तारीख को 46 लाख और 15 तारीख को 5। बड़े दो दिन के अंदर आपके पास जो है मजिस्ट्रेट से वो आ जाएगा कि आप इस केस से बरी की जाती हैं। तो आया कुछ ऐसा आपको? नहीं, उसमें जांच करके एफआईआर, अभी जांच करके अकाउंट फ्रीज करने की कार्रवाई और फिर एफआईआर करके जब सर कंप्लीट जानकारी प्राप्त हो जाएगी तो एफआईआर करके आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। एक तरफा प्यार में कोई किस हद तक गिर सकता है, इसका ताजा उदाहरण इंदौर में देखने को मिला, जहां पर एक सनकी ने युवती से बदला लेने के लिए सारी हदें पार कर दी। आरोपी ने युवती के शरीर पर संक्रमित इंजेक्शन लगा दिया। बता दें कि इंदौर की सराफा क्षेत्र में एक युवती पर संक्रमित इंजेक्शन लगाने के मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला कि आरोपी किशोर ने एमवाई अस्पताल में काम करने वाली महिला मित्र से संक्रमित ब्लड खरीदा और अपने दोस्तों के साथ मिलकर युवती के शरीर पर इंजेक्शन लगा दिया। आरोपी ने बताया कि उसने 2015 में आई तमिल फिल्म से प्रभावित होकर इस पूरे वारदात को अंजाम दिया था। युवती के ब्लड सैंपल को लेकर अब जांच की जा रही है। स्पष्ट अब तक नहीं है कि आरोपी ने किस तरह के संक्रमित ब्लड को युवती के शरीर में लगाया था। फिलहाल मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 2 आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं।
संक्रमित ब्लड होता है, ब्लड का इंजेक्शन लगवाया था और उसने अपने एक मित्र की जो पत्नी है वो एमबाई में काम करती है तो वहाँ से संक्रमित ब्लड की व्यवस्था की थी और उसके बाद संक्रमित ब्लड का इंजेक्शन लगाया था 2 व्यक्तियों ने। तो कुल मिलाकर इस पूरे प्रकरण में 7 आरोपी बनाए गए, जिसमें महिला सहित 7 आरोपी बनाए गए, जिसमें कि 5 आरोपी इसमें गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अन्य 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। भोपाल से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। भोपाल में तंदूर भट्टी वाले जो रेस्टोरेंट हैं वो बंद हो जाएंगे। एनजीटी इन पर सख्त है। अशोका गार्डन इलाके में 22 होटल संचालकों को नोटिस दे दिया गया है। 22 मार्च तक रेस्टोरेंट बंद करने के आदेश दिए हैं। तंदूर भट्टी वाले जितने भी रेस्टोरेंट हैं उन्हें अब बंद करने का जो नोटिस है वो एनजीटी ने दे दिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसने अब पर्यावरण मामले को लेकर सख्ती दिखाते हुए तंदूर भट्टी वाले रेस्टोरेंट को लेकर सख्ती दिखाई है। अशोका गार्डन इलाके में 22 होटल संचालकों को एनजीटी ने नोटिस जारी कर दिया है। भोपाल में 1.5 यानी 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। फार्मा कंपनियों के मालिक से धोखाधड़ी की गई थी। 30 करोड़ का लोन दिलवाने के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए ठगे गए थे। दुबई, उज्बेकिस्तान से कम ब्याज पर फंडिंग का झांसा दिया गया था। प्रोसेसिंग फीस और दूसरे चार्जेस के नाम पर ये रुपये वसूले गए थे। महाराष्ट्र और तमिलनाडु के खातों में ट्रांजैक्शन किए गए थे। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर रीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरप्रीत, बताएं, ये तो एक नई तरीके का धोखाधड़ी अब सामने आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, भोपाल पुलिस के क्राइम ब्रांच टीम ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ा है जो लोन दिलाने के नाम पर पहले से जो एक अमाउंट है वो ले लेता था और इसी तरह इन्होंने करीबन 1 करोड़ 70 लाख की ठगी की है। जिसके बाद 2 आरोपियों को, जिसमें आलोक कुमार और इसके साथ ही एक दूसरे आरोपी को जिसका नाम गौरव धाकड़ है, उसे यहाँ पर गिरफ्तार किया। इन दोनों ने ही एक ऐसे शख्स को चूना लगाया जिसके कोरोना के दौरान काफी नुकसान हुआ था। व्यवसाय में उसे 30 करोड़ रुपए का लोन चाहिए था और इस 30 करोड़ के लोन के बदले में उन्होंने उससे 1 करोड़ करीबन 70 लाख रुपए की ठगी की थी। और ये दोनों आरोपी विदेश भागने की फिराक में थे। बताना चाहेंगे दर्शकों को कि बेहद पढ़े लिखे ये दोनों आरोपी हैं और ठगी के इस धंधे में ये उतर गए थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया, इनसे पूछताछ की जा रही और किस किस को इन्होंने ठगा है उसके बारे में जानकारी निकाली जा रही है। शुक्रिया हरप्रीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। कहा जाता है कि किसी भी शहर के विकास में जितनी भूमिका वहां के लोगों और आसमान छूती इमारतों की होती है, उससे कहीं ज्यादा विकास का खाका तैयार करने वाले उस मास्टर प्लान की होती है, जिसके मुताबिक सड़कों से लेकर ट्रैफिक और शहर के विकास में 4 चांद लगाने वाली इमारतों का निर्माण किया जाता है। लेकिन जबलपुर का मास्टर प्लान 3 साल पहले ही एक्सपायर हो चुका है। बावजूद उसके जबलपुर का नया मास्टर प्लान अब तक फाइलों में अटका है, जिसका खामियाजा जबलपुर को भुगतना पड़ रहा है। इस मामले में सामाजिक संगठन नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के सदस्यों ने मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात की। मास्टर प्लान को लेकर शिकायत की। मुलाकात के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद जबलपुर के नए मास्टर प्लान को अंतिम रूप देकर उसे लागू कर दिया जाएगा। एक्चुअली जबलपुर का जो मास्टर प्लान है वर्ष 2021 में ख़त्म हो गया है और आज 3 साल हो गए हैं जबलपुर का मास्टर प्लान बना नहीं है। नतीजा ये हुआ कि मनमानी तरीके से जबलपुर की बसाहट हो रही है। अता पता नहीं होने के कारण जहाँ देखो वहाँ पर वो कॉलोनियाँ बन रही, कॉलोनी बन रहे उसे, और ये बहुत गंभीर विषय बन गया है। इसलिए हमने आज मंत्री जी को ज्ञापन दिया और उनको रिक्वेस्ट की है कि आप जल्दी मास्टर प्लान बनाइए। एक्सपायर हो गया लेकिन अभी तक लोकसभा चुनाव के बाद हम उसको टेकअप करेंगे। एक बड़ा अपडेट आपको कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति का बता दें। 18 की जगह अब 19 मार्च को सीईसी की बैठक होनी है। नेताओं की व्यस्तता के चलते तारीख में बदलाव किया गया है और 19 मार्च को जो कांग्रेस की बैठक होगी उसमें मध्य प्रदेश के जो 2 नामों का जो पैनल गया है प्रत्याशियों का, उसे अब सिंगल करने पर विचार किया जाएगा। एक अपडेट भी आपको मध्य प्रदेश का पॉलिटिकल बता दें कि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं
और कांग्रेस ने गठबंधन के तहत एक सीट खजुराहो की वो समाजवादी पार्टी को दी है। तो बची 28 सीटें, 28 में से 10 सीटों की घोषणा कांग्रेस पार्टी कर चुकी है, यानी बची हैं 18 सीटें। तो इन 18 सीटों पर डबल नाम का जो पैनल था उसे अब कन्वर्ट करके सिंगल नाम का पैनल सीईसी के सामने पेश किया जाएगा, जिसके बाद औपचारिक ऐलान 19 तारीख की बैठक के बाद हो जाएगा। राजगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें हर बूथ पर 370 वोटों की बढ़त लाने का लक्ष्य कार्यकर्ताओं को दिया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर वीडी शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस का मूल कैरेक्टर ही उन्हें देश विरोधी लोगों के साथ खड़े रहना है। दिग्विजय सिंह पर भी जमकर बरसे वो, क्या उन्होंने कहा है, सुने आप। बटाला हाउस के एनकाउंटर में मोहनचंद शर्मा की शहादत होती है आतंकवादियों से लड़ते हुए, तो दिग्विजय सिंह कहते हैं फेक एनकाउंटर है, जिससे सर्वोच्च न्यायालय फांसी की सजा देता है। ये तो इसी राजगढ़ के हैं, देश विरोधियों के साथ। राहुल गांधी के साथ कौन चल रहा है? देश के टुकड़े टुकड़े गैंग का मुखिया वो कांग्रेस का पदाधिकारी हो गया है। तो कांग्रेस का मूल कैरेक्टर ही है। मोदी का परिवार और विरोधियों की चल रही तकरार के बीच कांग्रेस के एक और नेता ने बयान दिया है। दरअसल शाजापुर पहुंचे कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कार्यकर्ता सम्मेलन में पीएम मोदी पर निजी हमला कह दिया। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि पीएम मोदी के परिवार में एक गिनती कम करनी पड़ेगी, जिसमें उनकी पत्नी जसोदाबेन है। अगर मेरी चली तो हम जसोदाबेन का मंदिर बनवाएंगे और उनका पूजन करेंगे। उन्होंने पतिव्रत धर्म का पालन किया है। और आगे उन्होंने सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि शाजापुर लोकसभा क्षेत्र में ना सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी उनके लिए चुनौती हैं और ना ही प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी। वहीं कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने जो ये बयान दिया है उस पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि कांग्रेस के पास प्रधानमंत्री मोदी के 400 पार का कोई जवाब है नहीं और मुद्दा विहीन कांग्रेस के नेता अब निजी हमलों पर उतर आए हैं। राजेंद्र मालवीय, जसोदाबेन का ये मेरे राजन की चली तो जसोदाबेन का मंदिर हम जरूर बनाएंगे, वो देवी को पूजेंगे, उसने पतिव्रता धर्म का पालन किया। कांग्रेस मोदी जी के 400 पार के नारे के सामने असहाय हो चुकी है, पूरा गठबंधन बिखर रहा है और कांग्रेस के नेताओं में जो हताशा है ये इससे वचन उसी का परिणाम है। और अब बारी है 2 मिनट में 20 खबरों के फटाफट अपडेट के। आज शाम तक कांग्रेस की दूसरी सूची आ सकती है। 5 लोकसभा जो सीटें हैं बस्तर, कांकेर, बिलासपुर, सरगुजा और रायगढ़, इसके प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ महादेव सट्टा ऐप मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ईडी की चार्जशीट के आधार पर ईओडब्ल्यू और एसीबी ने एफआईआर दर्ज कराई। भूपेश बघेल पर एफआईआर को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा अपने नाम का अपमान कहां सहते हैं महादेव, यत्र तत्र और सर्वत्र महादेव। भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर को लेकर बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला ने कटाक्ष किया। कहा कि काले कारनामे वाली सरकार का अंत तो हो गया, अब उन्हें परिणाम भी भुगतना होगा। बेमित्रा में अधिकारी कर्मचारियों को मतदान को लेकर ट्रेनिंग दी गई। कर्मचारियों को चुनाव की बारीकियां बताई गई। ट्रेनिंग के दौरान कलेक्टर को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। शक्ति कलेक्टर ने लोकसभा चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कहा कि चुनाव के लिए आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं। हर पोलिंग बूथ में जरूरी व्यवस्थाएं की जाएंगी। कोंडागांव कलेक्टर ने मीडिया कर्मियों के साथ बैठक की। मीडिया कर्मियों के साथ पेड और प्रमोशनल न्यूज को लेकर चर्चा की। नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान के बाद महासमुंद जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 26 अप्रैल को वोटिंग की जानकारी दी। जिले में 144 धारा 144 लागू की गई है, ये भी बताया। जांजगीर में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। लोकसभा प्रभारी गौरीशंकर अग्रवाल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल इसमें मौजूद रहे और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया। खानजूर में बीएसएनएल ब्रॉडबैंड नेटवर्क ठप होने से कस्टमर परेशान है। इंटरनेट सेवा ठीक से चल नहीं रही है, काम प्रभावित हो रहे हैं। जशपुर में सीएम साय ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मितान योजना के निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इससे हितग्राहियों को स्वास्थ्य संस्था से संबंधित मदद मिलेगी।
सूरजपुर में ट्रक की टक्कर से युवक की मौके पर मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखा, चक्का जाम किया, मुआवजे की मांग की। राजन पुलिस ने 3 लाख की उठाईगिरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बैंक से पैसा लेकर लौटाने के दौरान इस वारदात को अंजाम दिया। सक्ती पुलिस ने कट्टा दिखाकर ट्रैक्टर चालक से वसूली करने का जो आरोपी था उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। धमतरी में अनियंत्रित कार नदी में गिर पड़ी और कार में सवार परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बोरई थाना क्षेत्र के सीता नदी पुल की ये घटना है। बिलासपुर में रेत का अवैध खनन और परिवहन पर कार्रवाई की गई है। रतनपुर और बेल गहना पुलिस ने रेत से भरे 3 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। भानु प्रतापपुर में बीती रात आंधी तूफान चलने से मेला दुकानों पर पेड़ गिर गया। हादसे में 4 लोग घायल हो गए।